तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर तबाही आने वाली है, अपना बिछड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो को यदि नज़रअंदाज करोगे तो जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। समय जैसा चल रहा है, यदि आपको बताना हो तो आज के इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लीजिएगा। आपकी एक सावधानी आपकी पूरी जिंदगी बचा सकती है, आपके परिवार को बचा सकती है और आपकी एक नादानी आपके जीवन को पूरी तरह से कंगाल कर सकती है। अपनों से आपको बिछड़ना तक पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम सभी सच्चे भक्त जय माता रानी के प्यारे भक्त हैं। सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों, जो बातें हम आपसे साझा करने जा रहे हैं वह जीवन और मृत्यु से जुड़ी एक बेहद संवेदनशील जानकारी है, क्योंकि पूरे 102 वर्षों के बाद राहु आप पर पूरे रूप से कृपावान नजर आ रहा है और शनि अपनी उलझी हुई चाल से आपको संकट में डालने को तैयार है। ऐसी स्थिति में आने वाले 3 दिनों में यह 3 खतरनाक घटनाएं आपके सुकून और चैन को छीन सकती है। यदि आप स्वयं की और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो आगामी 3 दिनों में यह 3 कार्य जो मैं आज इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं गलती से भी ना करना, क्योंकि दोस्तों जब शनि और राहु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो इंसान की जिंदगी में प्रचंड तूफान और घमासान का आरंभ कोई नहीं रोक पाता, और अब यही परिस्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो चुकी है। पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपके जीवन में दोस्तों जो वर्षों से आप कष्टों का सामना कर रहे थे, कठिनाइयों से जूझ रहे थे, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त थे, शत्रुओं से पीड़ित थे, हर काम में रुकावटें महसूस हो रही थी, वह सारी समस्याएं, वे समस्त पीड़ाएं अब आज की इस वीडियो में पूरी तरह समाप्त होने जा रही है। क्योंकि दोस्तों राहु आप पर दया दिखा रहा है और 33 कोटि देवताओं ने भी आपके लिए आदेश पारित कर दिया है। अब आपके जीवन को स्वर्ग बनाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, आपने कितना कष्ट झेला है, कितनी विपत्तियों का सामना किया है, बस अब बहुत हो गया। ईश्वर भी आपकी पीड़ा को देखकर विक्षिप्त हो गए थे। दोस्तों, अब वह घड़ी आ गई है जब आपका अवसर शुरू हो चुका है। अब आपका नंबर आ गया है। इतनी विशाल खुशियां मिलने वाली है आगामी 3 दिनों में कि सुनते ही आपका मन झूम उठेगा। दोस्तों, हाँ, यह सच है। पर इन प्रसन्नता के पलों में कोई भी अनुचित कार्य भूलकर भी मत करना, क्योंकि ऐसे योग बनते दिख रहे हैं। दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कुछ शुभ घटता है तब आप कभी कभी ऐसा कार्य कर बैठते हैं जो अनर्थ कर देता है, और फिर दोस्तों पूरी जिंदगी अव्यवस्थित हो जाती है। मैं आपको सूचित कर दूं कि आपके घर पुलिस दस्तक देने वाली है। हाँ दोस्तों, पुलिस आपके घर का चक्कर काटने वाली है। यहाँ तक कि आपको थाने तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि कोई बड़ी अप्रत्याशित घटना घट सकती है। दोस्तों, तो आखिर इसका कारण क्या है? इस पूरे वीडियो में इसका खुलासा करूंगा। यह वीडियो आपके लिए अत्यंत मूल्यवान है। दोस्तों, यदि आपने जरा सी भी चूक की और इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको अपना घर छोड़ने की नौबत आ सकती है। दोस्तों, क्योंकि शनिदेव अब सीधी दृष्टि से आपकी ओर देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि और राहु जब एक दूसरे से टकराते हैं तो अत्यंत भयावह घटनाएं घटित होती ही होती है। पर यदि शनि आपके साथ है और राहु पहले से ही आपका समर्थन कर रहे हैं तो दोस्तों आपके जीवन में ऐसे ऐसे सुख प्रवेश करेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जीवन में शुभता आती है पर सिर्फ कुछ पलों के लिए। किसी शत्रु की बुरी दृष्टि आपके सारे सुखों को छीन ले जाती है। जैसे कोई निवाला मुंह तक तो पहुंचा लेकिन गले तक नहीं गया, ठीक वैसा ही आपके साथ होता आया है। आप जब भी सोचते हैं कि अब जीवन में यह बेहतर होगा या वह ठीक होगा, तभी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों आपकी तरक्की से ईर्ष्या करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। आपके विरोधियों की निगाहें हर बार आपके मार्ग को बाधित करती है और इसके साथ साथ आपकी कुछ निजी भूलें भी आपके मार्ग में रुकावट बन रही है। दोस्तों, आप जो भी प्रयास करते हैं,
हर बार उसमें कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न होता है। सालों बीत गए हैं बिना किसी सच्चे सुख के। आप जो पाना चाहते हैं वह हासिल नहीं हो पाता और जिन परिस्थितियों से आप दूर रहना चाहते हैं वही आपकी नियति बन जाती है। अब आप स्वयं सोचने लगे होंगे कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती? मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं। हर व्यक्ति जो कुछ चाहता है वह अगर सरलता से मिल जाए तो फिर उस ईश्वर की महत्ता क्या रह जाएगी? हर किसी की विनती अगर सुन ली जाए तो हर मनुष्य आज राजा या धनवान होता। मगर उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कुछ नियम होते हैं जो आप अनदेखा करते हैं। आपकी कुछ आदतें, कुछ कर्म आपको इन दुखों की ओर खींच लाती है। इसीलिए आप अभी तक पीड़ा और समस्याओं में फंसे हुए हैं। तो क्या कारण है आपके पतन के? इस वीडियो में मैं सारी बातें साझा करूंगा। आपके आर्थिक संकट, आपकी पीड़ाओं के पीछे 3 मुख्य वजह है दोस्तों जिनके कारण आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाहे धन की बात हो या पारिवारिक प्रगति की, आप एक ही स्थान पर ठहरे हुए हैं या उससे भी पीछे जा रहे हैं। आप स्वयं देखिए कि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं और आप अभी भी संघर्षरत हैं। पहले के मुकाबले आपके जीवन में अब और अधिक अव्यवस्था दिखाई दे रही है। तो आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? बहुत जल्द नहीं। अब आप बिल्कुल सही स्थान पर पहुंचे हैं क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं ने आपके पक्ष में निर्णय दे दिया है। अब मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं उन्हें अत्यंत ध्यान से सुनिएगा। आपकी पीड़ाओं का कारण, आपके दुखों की जड़ क्या है, यह सब जानेंगे। साथ ही अगले 3 दिनों में आपके जीवन में जो विशाल बदलाव होने वाला है उसका भी रहस्य खुलेगा। आप शनि को कैसे अपने पक्ष में करें, कैसे राहु और शनि की कृपा प्राप्त करें और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, यह सब आपको बताऊंगा। पर दोस्तों, एक विनम्र आग्रह है। मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन बदले में मुझसे केवल एक ही अपेक्षा है। ना तो मैं आपसे कोई धनराशि मांगता हूं और ना ही कोई विशेष आग्रह रखता हूं। केवल यही चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचे और उनका भी कल्याण हो सके। यदि आप इसे लाइक करते हैं तो यह एक पुण्य का कार्य होगा क्योंकि अन्य लोगों की भी सहायता होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखना ना भूलें, जिससे शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो भी व्यक्ति कमेंट में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा उसे अगले 24 घंटों के भीतर कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो जाइए और अभी लिखिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर 33 कोटि देवी देवता क्या संकेत दे रहे हैं। आखिर क्या फरमान आया है और अब आपके जीवन का रुख किस दिशा में बढ़ रहा है, वह सब इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों, पहले हमारे घरों में जो रसोई हुआ करती थी, जिसे आज हम किचन के नाम से जानते हैं, उसे पहले चौका कहा जाता था। चौका वह स्थान होता था जहां 4 बातों का विशेष ख्याल रखा जाता था। कब खाना है, कितना खाना है, किस प्रकार खाना है और क्या खाना है। यह 4 सिद्धांत होते थे दोस्तों, कब, कितना, कैसे और क्या। धीरे धीरे चौका शब्द से रसोई घर बना और आजकल उसे अंग्रेजी में किचन कहने लगे हैं। पर दोस्तों, रसोई का अर्थ होता है जहां रस बरसे और किचन वह स्थान है जहां केवल किचकिच होती है। भारतीय परंपरा में शब्दों का चयन सोच समझ कर किया गया है। उन्हें वहीं रहने देना चाहिए। यदि आपके जीवन में दुख, दर्द, भूखमरी जैसी समस्याएं घर कर चुकी है तो अपने घर को किचन कहना छोड़ दें और उसे रसोई घर कहना प्रारंभ करें। दोस्तों, यह एक अत्यंत आवश्यक बात थी जो आपको बताना आवश्यक समझा। और दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि आप में से बहुत से लोग खर्च करने से घबराते हैं, विशेषकर पैसे को लेकर। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे अच्छा भोजन करना हो, अच्छे वस्त्र पहनना हो, तीर्थ यात्रा करनी हो या फिर कहीं घूमना हो, अगर इन पर आप व्यय करते हैं तो यह व्यर्थ नहीं जाता। यह धन उन कार्यों के लिए ही होता है। इसलिए खुलकर अच्छा खाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, यात्रा कीजिए। यही जीवन का उद्देश्य है। अब बात करते हैं आने वाले 3 दिनों की।
शनि और राहु इस समय एक दूसरे के सामने खड़े हैं और इसका परिणाम आपके जीवन में एक बड़े तूफान के रूप में प्रकट हो सकता है। आपके घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके विचार और आपके परिवार के सदस्यों के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खा सकते हैं और यही टकराव झगड़े में बदल सकता है। कई बार गुस्सा इतनी अधिक मात्रा में बढ़ता है कि यह केवल बातों तक सीमित नहीं रहता बल्कि हाथापाई तक भी पहुंच सकता है। उस दौरान निकले शब्द आपके जीवन के अनमोल रिश्तों को तोड़ सकते हैं। मैं आपको आगाह करने आया हूं कि ऐसे संघर्ष की संभावनाएं बन रही है। कभी कभी किसी छोटी सी बात पर भी बहस इतनी अधिक बढ़ जाती है कि इंसान का संयम टूट जाता है। जब जीवन में आर्थिक संकट या अन्य परेशानियां आती है तो मनुष्य का विवेक शिथिल हो जाता है। वह चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और सोच समझकर बोलना बंद कर देता है और फिर यही गड़बड़ी होती है। आपका व्यवहार, आपकी बातें दूसरों को आहत करती है और आप चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते। यही वजह है कि इन दिनों आप किसी से भी उलझ सकते हैं, घर के बाहर या भीतर। कभी कभी बात इतनी बिगड़ जाती है कि कोर्ट कचहरी या पुलिस तक की नौबत आ जाती है और कभी कभी कोई अपना आप को छोड़ भी सकता है। यही इस समय की सबसे बड़ी चेतावनी है। दोस्तों, आपकी वाणी ऐसी हो सकती है जो दूसरों को भीतर तक आहत कर दे। भले ही आपका इरादा वैसा ना हो, आप भले ही सबका भला सोचते हो, लेकिन आपके मुंह से निकले शब्द लोगों को गलतफहमी में डाल सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपके मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, ना आप किसी से बैर रखते हैं और ना ही किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपकी बोली कभी कभी सब पर भारी पड़ जाती है। लोग आपको गलत समझ सकते हैं, यहाँ तक कि आपके अपने भी, मगर चिंता मत कीजिए क्योंकि आपकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं उस सुदर्शन चक्रधारी के हाथ में है। यदि जीवन की रक्षा करने वाला स्वयं श्री हरि हो तो किसी भी संकट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि अपने कर्म को कभी मत छोड़िए। जब आप किसी के साथ छल करते हैं, झूठ बोलते हैं और किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं तो वह एक कर्ज बन जाता है। हाँ दोस्तों, यह एक आयरन की तरह होता है। अगर आप किसी को आहत कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं या किसी के अधिकार का हनन कर रहे हैं तो यह भी एक प्रकार का आयरन है। दोस्तों, समय ऐसा अवश्य आएगा जब आपको यह सब कुछ करना होगा और यह सब कुछ आपके साथ भी घटित होगा। यह सब ब्याज सहित आपको लौटाया जाएगा। इसीलिए ना किसी का दिल दुखाइए और ना ही किसी के हिस्से को जबरदस्ती हड़पिए। अक्सर मैं देखता हूं कि बड़े घरों में भाई अपनी बहन का अधिकार छीन लेते हैं। मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बहन को मदद की दरकार है तो उसे उसका हिस्सा अवश्य दीजिए क्योंकि वह आपकी बहन है, उसी माँ की कोख से जन्मी है जिससे आप जन्मे हैं। जितना हिस्सा आपके माता पिता की संपत्ति में आपका बनता है उतना ही अधिकार उसकी भी बनता है। लेकिन बहनों को भी यह समझना चाहिए कि अगर उनके ससुराल में सब कुछ व्यवस्थित और संपन्न है, अगर उन्हें किसी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें अपने भाई से अपने हिस्से की मांग नहीं करनी चाहिए क्योंकि भाई के पास ना तो ससुराल होता है और ना ही अन्य स्रोत उसे अपने बच्चों, अपने परिवार को चलाना होता है। बहन के पास उसका पति होता है, उसकी संपत्ति होती है। इसलिए बहन को भी समझदारी दिखानी चाहिए और भाई को भी। यदि बहन को सच में आवश्यकता है तो भाई को पीछे नहीं हटना चाहिए। माँ बाप ने जो संजोकर रखा है उसमें से जरूरत के समय बहन को देना एक भाई का कर्तव्य बनता है। रिश्ते प्रेम से निभाए जाने चाहिए, ना कि झगड़ों से। अगर बहन को जरूरत ना हो तो लोभ में आकर दावा ना करें, लेकिन अगर जरूरत है तो निसंकोच हिस्सा ले। अब दोस्तों, बात करते हैं आने वाले 3 दिनों की। इन 3 दिनों में आपके जीवन में कई रंग बिखरने वाले हैं। एक अहम बात यह है कि चाहे व्यवसाय हो या नौकरी, दोनों में ही बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि पहले ही बताया गया कि राहु और केतु आमने सामने हैं, जिससे कामकाज में अड़चने और मेहनत अधिक बढ़ने वाली है। छोटा सा कार्य भी ऐसा लगेगा कि बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, पसीना पसीना हो जाएगा। इसलिए कोई भी कार्य शुरू करने
पहले अपने कुल देवता और कुलदेवी का आशीर्वाद अवश्य लेकर जाए ताकि विघ्न दूर हो सके। एक और जरूरी बात, इन दिनों किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइएगा। कई लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। कोई भी आपको गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकता है। आपको किसी की बातों में नहीं बहकना है, चाहे वह कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। अगर कोई अपना भी आपको कोई राय देता है तो सोच समझकर निर्णय लीजिए। सही लगे तो स्वीकार कीजिए, अन्यथा अनदेखा कर दीजिए। इन दिनों संगत का विशेष ध्यान रखें क्योंकि आपकी संगति ही आपको दिशा देती है। यदि आपके मित्र या साथी गलत राह पर चल रहे हैं और आप उनके साथ हैं तो उनके कर्मों का परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है, इवन इफ आपने स्वयं वह कार्य नहीं किया हो। इसलिए यह समय बहुत सावधानी से कदम रखने का है। अब घर परिवार की बात करें, खासकर वैवाहिक जीवन की, तो मैं यही सलाह दूंगा कि पति इस समय एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। बाहर घूमे फिरे, साथ में भोजन करें और मिलकर समय बिताएं। यह समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए सुखद सिद्ध हो सकता है। अगर पुराने मतभेद है तो उन्हें सुलझाइए। एक दूसरे को समझने और साथ देने का यह एक सुनहरा अवसर है। घर परिवार में भी मैंने पहले ही कहा था कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप या घर का कोई सदस्य किसी से उलझता है तो आपको मध्यस्थता करनी होगी। लोगों की बातों में आकर अपने संबंध खराब मत कीजिएगा। इन दिनों कई लोग आपको उकसाने का प्रयास करेंगे, कहेंगे कि अपने भाई से अलग हो जाइए। आपके बारे में बुराई हो रही है या आपके घर वाले आपके विरुद्ध सोचते हैं। इन सब बातों में ना आए, ना पड़ोसी ना रिश्तेदार, कोई नहीं चाहता कि आप अपने परिवार में शांति से रहें। वे आपकी खुशियों को नहीं देख पाते। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं तो बहुत लोग जलते हैं। वे नहीं चाहते कि आपके रिश्ते मधुर बने रहें। एक मूर्ख व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह खुद को कमजोर मान लेता है। वह हमेशा सामने वाले को चतुर और बुद्धिमान मानता है। इसीलिए दोस्तों, खुद को कभी भी छोटा मत आंकिए। यदि आप स्वयं को कमजोर समझेंगे, मूर्ख मानेंगे, तो आप उसी सोच में फंसे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। यदि आप स्वयं अपने आत्मसम्मान को नहीं समझेंगे तो जीवन में आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। और आने वाले 3 दिनों में जो सबसे गंभीर भूल आप कर सकते हैं वह है बेवजह पैसा उड़ा देना। देखिए, इन दिनों आपको खर्च पर पूरी तरह नियंत्रण रखना होगा। आपके सामने अनियंत्रित खर्च के अवसर बार बार आएंगे। दिखावे में दूसरों को प्रभावित करने में पैसे का अपव्यय मत कीजिए। ना किसी को उधार देना है, ना किसी के लिए कोई वादा करना है। वित्तीय स्थिति पर पूरी पकड़ बनाए रखना बेहद आवश्यक है। आने वाला समय आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पैसों की आवश्यकता भी पड़ने वाली है। इसीलिए खर्च को नियंत्रित रखें। व्यर्थ दिखावे के कारण धन खर्च करने से बचिए। खर्चे लगातार बढ़ने वाले हैं और ऐसे समय में पैसे का सुरक्षित होना अनिवार्य है। अगर आपके पास धन होगा, आपके खाते में राशि होगी, तो आत्मविश्वास बना रहेगा। आप हर कठिनाई का डटकर सामना कर सकेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए घर में कोई अचानक बीमार हो गया, चाहे वह आप हो, जीवन साथी हो या कोई प्रियजन। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप निसंकोच अस्पताल लेकर जाएंगे। आप भीतर से संतुष्ट रहेंगे कि आप इलाज करा सकते हैं। आप सक्षम हैं। लेकिन यदि जेब खाली है तो क्या करेंगे? उस वक्त आप अपनों को तरपता हुआ देखेंगे और इलाज ना करा पाने की लाचारी असहनीय होगी। यही वह समय होगा जब आप सोचेंगे, काश मैंने धन बचाया होता, काश मैंने भविष्य के लिए कुछ संजोया होता। इसलिए दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझने के लिए धन का होना अनिवार्य है। जब जीवन में कोई विपत्ति आती है तो चाहे कोई साथ दे या ना दे, पैसा आपका सबसे बड़ा सहारा बनता है। कल्पना कीजिए, यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए तो महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। ऐसे में यदि आपके पास पैसा होगा तो आप भोजन, जरूरी चीजें खरीद पाएंगे। इसलिए आज की सबसे बड़ी सीख यही है, पैसा कमाइए और बचाइए। अब बात करते हैं एक बहुत गंभीर चेतावनी की। सावधान हो जाइए। आपके ही घर में रखी 3 ऐसी वस्तुएं हैं जो अनजाने में मृत्यु को आमंत्रण दे रही है।
यदि आपने उन्हें तुरंत बाहर नहीं निकाला तो आपके घर में तबाही फैल जाएगी। दुर्घटनाएं, क्लेश, गरीबी और पीड़ा घर कर लेगी। आपके परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ सकता है। कारण क्या है? क्योंकि आपके अपने ही कर्मों की कुछ गलतियों ने आपके घर में ऐसी वस्तुएं रहने दी है जो दुर्भाग्य को आकर्षित कर रही है। यह चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बुला रही है। आपने महसूस किया होगा कि बीते कुछ वर्षों में आपकी समस्याएं लगातार बढ़ी है। एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी दस्तक दे देती है। आप लगातार तनाव में हैं। यहाँ तक कि आपके रिश्तेदार, मित्र अपने भी अब दूरी बना रहे हैं। सब कोई अपनी जगह सफल हो रहा है, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े हैं। यहाँ तक कि जो चीजें पहले आपके पास थी वह भी अब हाथ से फिसल चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट है। शनि देवता आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं। राहु भी आपकी ओर से मुंह फेर चुके हैं। आपके कुलदेवी देवता भी नाराज है। और यह सब क्यों है? क्योंकि आपके ही घर में कुछ ऐसी अशुभ वस्तुएं हैं जो सब कुछ नष्ट कर रही है। अगर अब भी आप जागरूक नहीं हुए तो यकीन मानिए आपके घर में अकाल मृत्यु तक हो सकती है। झगड़े होंगे ही साथ भयंकर घटनाएं भी शुरू हो सकती है। इसलिए यदि आप सच में समझदार हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आप अनजाने में अपने घर में ऐसी चीजें रखे हुए हैं जो आपके घर को धीरे धीरे नर्क बना रही है। लेकिन इस वीडियो में मैं उन वस्तुओं की जानकारी दूंगा जो आपकी समृद्धि, खुशियां और सफलता को खत्म कर रही है। अगर आज आपने उन वस्तुओं को घर से बाहर कर दिया तो यकीन रखिए अगली सुबह से ही जीवन में नई रोशनी, नई ऊर्जा और नई तरक्की शुरू हो जाएगी। जो रुकावटें सालों से आपका रास्ता रोक रही थी वे दूर हो जाएंगी। चेहरा फिर से मुस्कुराएगा। परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा। हर दिशा में सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी। अब तक क्या हो रहा था? आप दिन रात परिश्रम कर रहे थे, अपना सर्वस्व झोंक रहे थे, संघर्ष कर रहे थे कि किसी तरह जीवन सुधर जाए, जो आपके हक में है वह आपको मिले। आपने देखा होगा आपके इर्दगिर्द के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें देखकर आपके दिल में भी इच्छा होती है कि काश मेरे जीवन में भी ऐसी खुशियां आती, मैं भी उतना कमा पाता। वे लोग जो जीवन में मेहनत बहुत कम करते हैं और जिनका आचरण भी ठीक नहीं। पहले अपने कुल देवता और कुलदेवी का आशीर्वाद अवश्य लेकर जाए ताकि विघ्न दूर हो सके। एक और जरूरी बात, इन दिनों किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइएगा। कई लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। कोई भी आपको गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकता है। आपको किसी की बातों में नहीं बहकना है, चाहे वह कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। अगर कोई अपना भी आपको कोई राय देता है तो सोच समझकर निर्णय लीजिए। सही लगे तो स्वीकार कीजिए, अन्यथा अनदेखा कर दीजिए। इन दिनों संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी संगति ही आपको दिशा देती है। यदि आपके मित्र या साथी गलत राह पर चल रहे हैं और आप उनके साथ हैं तो उनके कर्मों का परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है, इवन इफ आपने स्वयं वह कार्य नहीं किया हो। इसलिए यह समय बहुत सावधानी से कदम रखने का है। अब घर परिवार की बात करें, खासकर वैवाहिक जीवन की, तो मैं यही सलाह दूंगा कि पति इस समय एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। बाहर घूमे फिरे, साथ में भोजन करें और मिलकर समय बिताएं। यह समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए सुखद सिद्ध हो सकता है। अगर पुराने मतभेद है तो उन्हें सुलझाइए। एक दूसरे को समझने और साथ देने का यह एक सुनहरा अवसर है। घर परिवार में भी मैंने पहले ही कहा था कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप या घर का कोई सदस्य किसी से उलझता है तो आपको मध्यस्थता करनी होगी। लोगों की बातों में आकर अपने संबंध खराब मत कीजिएगा। इन दिनों कई लोग आपको उकसाने का प्रयास करेंगे। कहेंगे कि अपने भाई से अलग हो जाइए, आपके बारे में बुराई हो रही है, या आपके घर वाले आपके विरुद्ध सोचते हैं। इन सब बातों में ना आए, ना पड़ोसी ना रिश्तेदार। कोई नहीं चाहता कि आप अपने परिवार में शांति से रहें। वे आपकी खुशियों को नहीं देख पाते। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं तो बहुत लोग जलते हैं। वे नहीं चाहते कि आपके रिश्ते मधुर बने रहें।
एक मूर्ख व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह खुद को कमजोर मान लेता है। वह हमेशा सामने वाले को चतुर और बुद्धिमान मानता है। इसीलिए दोस्तों, खुद को कभी भी छोटा मत आंकिए। यदि आप स्वयं को कमजोर समझेंगे, मूर्ख मानेंगे, तो आप उसी सोच में फंसे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। यदि आप स्वयं अपने आत्मसम्मान को नहीं समझेंगे तो जीवन में आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। और आने वाले 3 दिनों में जो सबसे गंभीर भूल आप कर सकते हैं वह है बेवजह पैसा उड़ा देना। देखिए, इन दिनों आपको खर्च पर पूरी तरह नियंत्रण रखना होगा। आपके सामने अनियंत्रित खर्च के अवसर बार बार आएंगे। दिखावे में दूसरों को प्रभावित करने में पैसे का अपव्यय मत कीजिए। ना किसी को उधार देना है, ना किसी के लिए कोई वादा करना है। वित्तीय स्थिति पर पूरी पकड़ बनाए रखना बेहद आवश्यक है। आने वाला समय आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पैसों की आवश्यकता भी पड़ने वाली है। इसीलिए खर्च को नियंत्रित रखें। व्यर्थ दिखावे के कारण धन खर्च करने से बचिए। खर्चे लगातार बढ़ने वाले हैं और ऐसे समय में पैसे का सुरक्षित होना अनिवार्य है। अगर आपके पास धन होगा, आपके खाते में राशि होगी, तो आत्मविश्वास बना रहेगा। आप हर कठिनाई का डटकर सामना कर सकेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए घर में कोई अचानक बीमार हो गया, चाहे वह आप हो, जीवन साथी हो या कोई प्रियजन। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप निसंकोच अस्पताल लेकर जाएंगे। आप भीतर से संतुष्ट रहेंगे कि आप इलाज करा सकते हैं। आप सक्षम हैं। लेकिन यदि जेब खाली है तो क्या करेंगे? उस वक्त आप अपनों को तड़पता हुआ देखेंगे और इलाज ना करा पाने की लाचारी असहनीय होगी। यही वह समय होगा जब आप सोचेंगे, काश मैंने धन बचाया होता, काश मैंने भविष्य के लिए कुछ संजोया होता। इसलिए दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझने के लिए धन का होना अनिवार्य है। जब जीवन में कोई विपत्ति आती है तो चाहे कोई साथ दे या ना दे, पैसा आपका सबसे बड़ा सहारा बनता है। कल्पना कीजिए, यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए तो महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। ऐसे में यदि आपके पास पैसा होगा तो आप भोजन, जरूरी चीजें खरीद पाएंगे। इसलिए आज की सबसे बड़ी सीख यही है, पैसा कमाइए और बचाइए। अब बात करते हैं एक बहुत गंभीर चेतावनी की। सावधान हो जाइए। आपके ही घर में रखी 3 ऐसी वस्तुएं हैं जो अनजाने में मृत्यु को आमंत्रण दे रही है। यदि आपने उन्हें तुरंत बाहर नहीं निकाला तो आपके घर में तबाही फैल जाएगी। दुर्घटनाएं, क्लेश, गरीबी और पीड़ा घर कर लेगी। आपके परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ सकता है। कारण क्या है? क्योंकि आपके अपने ही कर्मों की कुछ गलतियों ने आपके घर में ऐसी वस्तुएं रहने दी है जो दुर्भाग्य को आकर्षित कर रही है। यह चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बुला रही है। आपने महसूस किया होगा कि बीते कुछ वर्षों में आपकी समस्याएं लगातार बढ़ी है। एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी दस्तक दे देती है। आप लगातार तनाव में हैं। यहाँ तक कि आपके रिश्तेदार, मित्र अपने भी अब दूरी